बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हमारे नैनाभिराम हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दीन दयाल जी महाराज जी पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के हम पर अनन्य उपकार हैं। जब जब भी मौका मिला तब तब आपने हम प्रेमियों पर हर प्रकार से सुख, शांति और मन को मोह लेने वाले नज़ारे दिखाते रहे। ऐसी ही एक लीला एक प्रेमी के साथ हुई और इसको सुनकर सबके सामने प्रस्तुत करने का मन किया कि सब गुरुमुख प्रेमी ये लीला श्रवण करके अपने प्रीतम प्यारे को याद भी करें और हार्दिक प्रेम को प्राप्त करते हुए अपने समय को भी सकारत करें। लीला इस प्रकार की है, कुछ 6-7 साल पहले की बात है। वो भगत जी बता रहे हैं कि एक बार हम अपने महात्मा जी के साथ नया साल मनाने के लिए श्री प्रयाग धाम गए। तो जैसे हम देखते हैं कि कई बार हम रेल का सफ़र कर रहे होते हैं या फ्लाइट में सफ़र कर रहे होते हैं, सब मिला जुला सफ़र होता है कि पहुंचते पहुंचते हमें कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। तो कई बार हमारी गाड़ी लेट हो जाती है, कभी फ़्लाइट लेट हो जाती है, कई बार हम पहुंचकर ही प्रयाग धाम के नज़दीक पहुंचने पर भी हमें देर हो जाती है, उर्ली आश्रम पर पहुंचकर भी हम लेट हो जाते हैं। तो कई कारण होते हैं, लेकिन हम सब गुरुमुख प्रेमियों को ये अभिलाषा होती है कि जल्दी से जल्दी पहुँचें। अगर प्रयाग धाम जा रहे हैं तो प्रयाग धाम के अंदर जल्दी से जल्दी प्रवेश करें और जो भी पहला मौका हो, श्री आरती का हो, दर्शनों का हो, वो छूट ना जाए, कहीं हमसे चूक ना हो जाए, लेट ना हो, हम पूरा लाभ उठाएं। ये गुरुमुख प्रेमियों की मांग होती है, पुकार होती है। तो भगत जी जैसे बता रहे हैं कि प्रयाग धाम पहुँचते पहुँचते हमको लेट हो गई, देर हो गई। श्री दर्शन खुल चुके थे, फिर भी लेट होने पर हमने ये अपना बनाया विचार कि फटाफट सामान रखकर, जैसा कि हम देखते हैं कि अगर आरती हो रही है तो हम सामान सड़क पर छोड़कर भी भाग जाते हैं कि एक बार एक झलक अपने प्रभु की हमें मिल जाए। और उस वक़्त भी भगत जी बता रहे हैं कि महात्मा जी जो हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा कि जल्दी चलो, कहीं दर्शन बंद ना हो जाए। तो हम बिना फ्रेश हुए, बिना कुछ खाए पिए, चाय पिए, कुछ भी नहीं किया। और जो भेटा पूजा का प्रसाद था श्री गुरु महाराज जी को मत्था टेकने के लिए, तो वो तुरंत वो लेकर के श्री दर्शनों में पहुंच गए हजूरी में। श्री दर्शन करके निहाल हुए और मत्था टेकने का समय भी मिल गया। तो महात्माओं वाली जो संतों वाली लाइन
होती है, उसमें महात्मा जी के साथ वो भगत जी लाइन में लग गए और पहुँचते पहुँचते अचानक जैसे श्री गुरु महाराज जी के आगे पहुँचे तो श्री गुरु महाराज जी ने हमारी ओर कृपा की। सबका नंबर आता है, उनका भी नंबर आया। भगत जी कहते हैं महात्मा जी के साथ में था, जैसे नंबर आया तो श्री गुरु महाराज जी ने कृपा की दृष्टि डाली, हमें देखने लगे और फिर श्री मुख से वचन हुए, आ गए दिल्ली वाले। हम थोड़ा सा सहम गए। तो गुरु महाराज जी के सन्मुख पहुँचे तो श्री गुरु महाराज ने महात्मा जी से पूछा, कैसे हैं आप? तो उन्होंने कहा, आपकी अपार दया है, कृपा है। फिर श्री दृष्टि श्री गुरु महाराज जी की नज़र मुझ पर पड़ी। वो भगत जी कहते हैं उम्र में बहुत छोटे थे वो, तो उन पर नज़र पड़ी। श्री गुरु महाराज ने फरमाया, तेरे हाथ में क्या है? तो वो भगत जी जो कम उम्र में थे, मुझे थोड़ा डर सा लगा। फिर मैंने डरते हुए कहा, स्वामी जी गुलदस्ता है, ये आपके लिए दिल्ली से लाया हूँ। न जाने डरते डरते डर कहाँ गायब हो गया, पता ही नहीं लगा और मैं खुलकर बोलने लगा, दिल्ली से लाया हूँ गुलदस्ता और ये पीताम्बर है। तो श्री गुरु महाराज जी मुस्कराने लगे, फरमाया, ये पीताम्बर कमला मार्केट से लाया है ना? जैसे श्री गुरु महाराज जी अंतर्यामी हैं, वही बात श्री गुरु महाराज जी ने की। तो मैंने कहा, जी प्रभु। फिर फरमाया, ये फूल किसके हैं? मतलब कौन से फूल हैं? फूलों का नाम पूछा तो मैंने कहा, स्वामी जी गुलाब के हैं। फिर श्री गुरु महाराज जी मुस्कराए और पूछा, बता गुलाब में क्या क्या गुण हैं? तो मैं चुप रहा। फिर श्री प्रभु बोले, बोलता क्यों नहीं? तो मैंने डरते हुए कहा, प्रभु जी गुलाब के मनमोहक फूल हैं, इसमें सुगंध है, रस है, खिलावट है और कोमलता है। ये सबको अपनी ओर आकर्षित भी करता है और इसमें सबसे विशेष गुण ये है कि ये मेरे श्री गुरु महाराज जी के श्री गले और श्री चरणों में समर्पित भी होता है। सारी विशेषताएं बताई, वो भगत जी बता रहे हैं। तो सतगुरुदेव महाराज जी भोले भाले से बनकर बोले, अरे तू तो बहुत चालाक है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। गुरु महाराज जी कुछ भी बोले हमसे तो आंसू तो आ ही जाते हैं। उस खुशी को हम संभाल नहीं पाते कि श्री गुरु महाराज जी हमसे बात कर रहे हैं। आंसू आ गए। मैंने कहा, श्री गुरु महाराज जी मैं चालाक नहीं बनना चाहता, मैं तो श्री चरणों की धूल बनकर आपके श्री चरणों में रहना चाहता हूँ। प्रभु प्रसन्न हुए, ऐसा लग रहा था, बहुत खुश हुए और फरमाया, ला दे पीताम्बर। तो श्री गुरु महाराज जी ने पीताम्बर लेकर अपने श्री चरणों में रख लिया। फिर हमने भोग लगाया तो श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा जी को एक बांसुरी दी, जिसको पाकर हमारे महात्मा जी बहुत खुश हुए और श्री चरणों में हाथ जोड़कर शुक्राना किया। फिर प्रभु जी ने फरमाया, तेरे को भी कुछ चाहिए? भगत जी से पूछा, तेरे को भी कुछ चाहिए? तो महात्मा जी ने
कहा ये छोटा बच्चा है तो खिलौना दे दो इसको। पता नहीं उस वक़्त कैसे मेरा दिमाग फिर गया। वो भगत जी बताते हैं जो छोटी उम्र के थे, दिमाग फिर गया। मैंने विनती कर दी कि नहीं नहीं, मुझे खिलौना नहीं चाहिए। तो हमारे महात्मा जी ने कहा चुप कर, कुछ ना बोल। तो आंखें दिखाई। इतने में श्री गुरु महाराज जी बोले, बोल तेरे को क्या चाहिए। मैंने कहा प्रभु मुझे और कुछ नहीं, बस आप ही चाहिए, मुझे तो आप ही चाहिए। बस मुझे अपना बना लो, मैं आपका बन जाऊं और आप मेरे हमेशा हमेशा के लिए बन जाएं। प्रभु जी ने फरमाया ये दिल्ली वाले बहुत चालाक होते हैं, ये हमें लूटना चाहते हैं और जो हमें लूटने आएगा वो स्वयं लुट जाएगा। फिर फरमाया कुछ और ले ले, पर मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैंने कहा था मुझे तो आप चाहिए। तो श्री गुरु महाराज जी कहते हैं कुछ और ले ले। फिर मैं कुछ बोला नहीं, चुपचाप खड़ा रहा। श्री गुरु महाराज जी बोले क्या तुझे गुलाब अच्छा लगता है। मैंने कहा जी हाँ स्वामी जी। तो श्री वचन किए गुरु महाराज जी ने, तो ठीक है फिर तू गुलाब हो जा, तेरे को जमाना जानेगा, गुलाब बन जा। श्री गुरु महाराज जी कृपा करते हुए बोले हम भी हो गए तेरे, और आज से ये न समझना तू अकेला है, हम हमेशा तेरे अंग संग हैं। सभी संत जन ये नज़ारा देखकर, दयामय प्रभु का ये रूप देखकर सब के सब आँखों में आंसू आ गए। सत्संग हाल में जयकारों की ध्वनि लग गई, जयकारों से गुंजायमान हो गया दर्शन हाल। श्री गुरु महाराज ने फिर कहा अपनी झोली फैला, और मैंने अपनी कुर्ते की झोली बना ली। श्री गुरु महाराज जी ने कहा ये भी ले, ये भी ले। ऐसा करते करते मेरी पूरी झोली भर गई। तो श्री गुरु महाराज ने एक टोकरी मेरे सिर पर भी रखवा दी। फिर कुछ चीज़ गले और यहाँ वहाँ टंगवा दी मेरे शरीर पर, यानी मुझे भर दिया चारों ओर से। श्री गुरु महाराज जी मुझे देखकर खूब हंसने लगे और फरमाया देख, जो हमें मांग लेता है हम अपने साथ साथ उसको कितना कुछ दे देते हैं। उसके बाद श्री गुरु महाराज जी ने सबको नचवाया और सब ने बहुत खुशियाँ मनाई। उसके बाद वो सभी चीज़ें जो मुझे दी थी, भक्तों और संतों ने प्रेम वश वो सारी मुझसे लूट ली, सब कुछ लूट कर ले गए। और वो सब बचाने में मेरा कुर्ता भी फट गया। बाद में मेरे महात्मा जी ने मुझे कहा तेरे पे तो बहुत श्री गुरु महाराज जी ने दात लुटाई है, तेरे पे गुरु महाराज इतना मेहरबान हुए हैं। बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिला गुरु महाराज जी की, और सच में उसके बाद से मेरा जीवन ही बदल गया। मैं अपने महाप्रभु जी के इस नाचीज को क्या आशीर्वाद मिला जो ऐसा फलीभूत हुआ, मैं करोड़ों जन्मों तक भी अपने दयालु प्रभु के गुणगान नहीं गा सकता। उन्होंने मुझ जैसे महापापी को भी अपना इतना प्यार दिया।
बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे महाप्रभु तो ऐसे ही हैं। हमारे परमहंस दयाल महाराज जी हमेशा जब से दरबार की रचना हुई है हम प्रेमियों पर कृपा करते आए हैं। पहली पातशाही जी के रूप में, दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, और अब हाजिर हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हम प्रेमियों से कितना प्रेम करते हैं, कितना आशीर्वाद लुटाते हैं, जो देखते बनता है। हम उनकी महिमा उपमा नहीं गा सकते। तेरी सार भरे अमृत वाणी दिल को रोशन कर देती है। तेरा नाम जुबां पर आते ही चेहरे पे नूर आ जाता है। तेरे दर पे दीवाना उल्फत का मेरे हजूर जो आता है। पा कर के नजरें करम तेरी जीने का सरूर आ जाता है। वास्तव में हमारे श्री गुरु महाराज जी ऐसे हमारे मन के ऊपर चढ़ी हुई मैल को धो देते हैं। कैसे? जैसे गुरु धोबी शिष कापड़ा, साबुन सिरजनहार, सूरत शिला पर धोइए, निकसे रंग अपार। सूरत शिला पर धोइए, निकसे ज्योति अपार। हमारे श्री गुरु महाराज जी धोबी का रूप बनाकर और हम शिष्यों को कपड़े का रूप बनाकर और साबुन सिरजनहार का लगाकर हमारी जो सुरती है उस सुरत शिला पर रख कर धोते हैं। मन पर जो चढ़ी हुई मैल है वो उतरते 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 दिव्य ज्योति दिखने लगती है, मन उज्जवल होने लगता है। ये मेरे श्री गुरु महाराज जी की हम सब पर अनुकंपा है। आप हम सब गुरुमुखों पर इतना प्रेम करते हैं, प्रेम लुटाते हैं, बार बार हमें इस मनुष्य जीवन में रहने का तरीका बताते हैं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य समझाते हैं। श्री दरबार के जो 5 नियम बने हुए हैं, श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमरन और ध्यान, श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण, इस तरह के वरदान को बार बार लगातार देते रहते हैं कि हम श्री गुरु महाराज जी के बनाए हुए 5 नियमों की पालना करके अपना लोक और परलोक सुखी करें, यहाँ भी खुशियाँ प्राप्त करें और परलोक में भी खुशियों को प्राप्त करें। हर पल हर घड़ी हमारा मन खुशियों में झूमता रहे। हमें 1 घंटा सुमरन का हर वक्त संदेश देते हैं कि हमारे भले के लिए श्री गुरु महाराज जी हमें प्रवचन करते हैं कि हम इस जीवन में श्री गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पर उनके मार्गदर्शन में चलकर श्री गुरु महाराज जी की हम प्रसन्नता प्राप्त करें। बार बार हमें संबोधित करते हैं कि आप श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, श्री आनंदपुर में सेवा करें, तन से मन से सेवा करते हुए और अपने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त करें। सेवा करत होत निष्कामी, तिसको प्राप्त होत स्वामी। कि जो निष्काम भावना से श्री दरबार की सेवा करते हैं, तन से मन से श्री आज्ञा में चलकर वो अपने स्वामी को प्राप्त कर लेते हैं। जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है।
इसी तरह महापुरुषों की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और अपने लोक परलोक को सुहेला करना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।